नमस्कार साथियों। हमारे YouTube चैनल अनिल दुबे MTV में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आपसे बस वही सब्जेक्ट लेके आया हूँ कि ज़िंदगी में सफल कैसे बने, क्या करें कि ज़िंदगी में सफल बने। क्या कारण है कि हम ज़िंदगी में सफलता से बहुत दूर हो जाते हैं। क्या कारण है कि हमारे युवा भाई जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कच्चा हाई स्कूल पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन फिर भी उनके पास आज जॉब नहीं है। क्यों? साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने लर्निंग बंद कर दी, आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन से आपने बढ़ना बंद कर दिया। आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपका डेवलप करना बंद हो जाता है। जब तक आप सीखते रहेंगे, आप बढ़ते रहेंगे। आपने कक्षा 8 पास किया, फिर 9th तभी पास किया जब आपने उसमें समय दिया और पैसा दिया और सीखा। अगर आपने ये तीनों चीज़ें ना दी होती, ना समय दिया होता, ना पैसा दिया होता और ना सीखा होता, तो आप 9th पास नहीं करते। सेम चीज़ 10th में है। आपने समय दिया, पैसा दिया और सीखा, तब आपने 10th पास किया। सेम चीज़ हर कक्षा में होती है कि आप समय देते हैं, पैसा देते हैं और एफर्ट्स देते हैं, तब आप उसको पास करते हैं। तो बस वही चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके असफल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपने कक्षा 12 पास कर लिया, 12th पास कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि बस मैंने बहुत सब पढ़ लिया, मेरा पढ़ना बंद, मैं सब कुछ जान गया हूँ, सब होशियार हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, कक्षा 12 तक की शिक्षा आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है कि उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप किसी भी एक पर्टिकुलर वे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे जा सकते हैं। कक्षा 12 तक की शिक्षा आपको ज्ञान नहीं देती है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। कक्षा 12 तक की शिक्षा आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप ज्ञान पाने के लिए किसी भी दिशा में जा सकते हैं। जैसे आप कक्षा 12 पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बनना चाहें तो आप MBBS में जा सकते हैं। आप वकील बनना चाहें तो आप LLB कर सकते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहें तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप BBA मैनेजमेंट करना चाहें तो आप BBA MBA कर सकते हैं। आप जो भी प्रोफेशन में जाना चाहें तो उसकी एक अलग लाइन हो जाती है और उस पर्टिकुलर लाइन में आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत विस्तृत कर रहा हूँ, बहुत आपको एकदम सटीक जानकारी दे रहा हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। कक्षा 12 तक की शिक्षा सिर्फ आपकी शिक्षा है, ज्ञान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ अपने हिसाब से, जहाँ तक मेरा अनुभव है। कक्षा 12 तक की शिक्षा आपको ज्ञान पाने का लायक बनाती है। समझ गए आप किसी भी पर्टिकुलर विषय में ज्ञान पाने लायक बनाती है आपको कक्षा 12 तक की शिक्षा। कक्षा 12 पास किया हुआ वक्त ज्ञानी नहीं होता है, वो सिर्फ ज्ञान पाने लायक बनता है। और जो लोग कक्षा 12 पास करने के बाद ही अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं, जिंदगी में हमेशा असफल हो रहते हैं, फेल रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। ज्ञान पाने के सारे रिसोर्सेस कक्षा 12 पास करने के बाद ही शुरू होते हैं। आपको MBBS करना है, आपको 5 साल टाइम देना पड़ेगा। फीस कम लगभग 50 लाख से 1 करोड़ तक फीस भरनी करनी पड़ेगी, तब MBBS करोगे आप। आपको BDS करना है, 5 साल 12th पास करने के बाद 5 साल पढ़ना पड़ेगा, लगभग 20 लाख रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी, तब आपकी BDS कंप्लीट होगी। आपको इंजीनियरिंग करनी है, BTech करनी है, 4 साल का 12th पास करने के बाद 4 साल का BTech का कोर्स करना पड़ेगा, लगभग 10 लाख रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी, 4 साल का समय देना पड़ेगा, तब आप एक इंजीनियर बनोगे। आपको वकील बनना है, LLB करनी है, आपको 3-4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब आप वकील बनोगे। जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहेंगे आप, वो 12th पास करने के बाद ही जा सकते हैं। तो 12th पास करने तक की शिक्षा आपको एक वो प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जहाँ से आप किसी भी तरह जा सकते हैं ज्ञान पाने के लिए।
देयर आर टू मच डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड एजुकेशन। कक्षा 12 तक आपने सिर्फ शिक्षा प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया नहीं किया दोस्त। ज्ञान प्राप्त करना किसको कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना होता है जैसे किसी भी पर्टिकुलर एक काम का संपूर्ण नॉलेज, उसे कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना। आपने इंजीनियरिंग की, आपको इंजीनियरिंग का सब ज्ञान प्राप्त हुआ, तब आप इंजीनियर बने। आपने LLB किया, वकील बने, तब आपने अपना एक प्रोफेशन चुना और आप वकील बन गए। अब आपको वकालत के सारे गुण प्राप्त दान मालूम हो गए, आप कर सकते। और जिन लोगों ने कक्षा 12 पास करने के बाद भी अपने आप को समझ आ रहे हैं मैंने सब पढ़ लिया है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, मेरे दोस्त, वही लोग जिंदगी में फेल हो जाते हैं। और एक दूसरी बात कि आप अधिकतर लोग कक्षा 12 पास करने के बाद में असफल क्यों, फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों? उनके पास कोई लाइन नहीं बनती है। मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि जिस दिन आप कक्षा 6 में पढ़ने जा रहे थे, उस दिन आपके दिमाग में स्कूल जाने का बेस क्या था, क्या जानकारी थी, क्यों जा रहे थे? अगर मैं आपसे पूछता कि आप स्कूल क्यों जा रहे हैं कक्षा 6 में, तो आप क्या जवाब देते? भाई सब जा रहे हैं, नहीं जाएंगे तो मम्मी पापा डांटेंगे, मुझे पास होना है। लगभग 3 ही सवाल सबके पास होते हैं कि सब लोग जाते हैं, नहीं जाएंगे तो घर पर डांट पड़ेगी और मुझे पास होना है। तो आपका उद्देश्य ही देश गलत था। जब तक आपका उद्देश्य सिर्फ पास होना, सिर्फ स्कूल जाना, सब लोग जा रहे हैं, ये उद्देश्य रहेगा, तो दोस्त कुछ नहीं बनोगे। इंसान बनता वही है जो वो सोच लेता है। आपका गोल सेट ही नहीं था। 12th पास करने तक आपका कोई लक्ष्य ही नहीं था कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। अब इसीलिए आज आप, जो लोग जिंदगी में 12th पास करने के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके साथ यही हुआ है कि उनका 12th पास करने तक कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। और ऐसा लक्ष्य बहुत कम लोगों के पास होता है। कुछ बच्चे लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो 10th पास करके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ बच्चे अपना लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं, मुझे 12th पास करने के बाद इंजीनियरिंग करनी है, तो वो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेकर के अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। कुछ लोग करते हैं मुझे वकील बनना है, तो वो वकील की पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग करते हैं मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो वो CA, तो वो अपना कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं। उस हिसाब से सब्जेक्टों का चयन करते हैं और वही पढ़ाई करते हैं। कक्षा 12 पास करने के बाद तक आपके पास अगर किसी लक्ष्य का ना होना ही आपको जिंदगी में सफल और असफल बनाता है। अब आप कहें कि चलो भाई ठीक है, मुझे मालूम नहीं था कि सर कक्षा 12 तो पास कर लिया है, अब क्या करें? अब क्या करें? अब इनकम का सोर्स कैसे बनाएं? अब पैसा कैसे पैदा करें? तो अभी भी मेरे दोस्त कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब आपको अगर जब जिंदगी में सफल होना है, पैसे पैदा करने हैं, जिंदगी में बहुत कुछ करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना है, तो आपको एक लाइफ कोच की जरूरत है। आप एक लाइफ कोच से जुड़िए जो लाइफ की शिक्षा में आगे बढ़ने की शिक्षा देता हो, जिंदगी में सफल कैसे बनना वो सिखाता हो। आप एक लाइफ कोच के साथ जुड़िए, वो आपको सब बता देगा कि कैसे बढ़ना है, क्या करना है। अब आपको लाइफ कोच कहाँ से लाऊं? आप जुड़िए मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप जिंदगी में अभी तक सफल क्यों नहीं हुए, फेल क्यों हुए हैं, सफल क्यों नहीं हुए, असफल क्यों हुए हैं, क्या रीजंस थे, क्या गलतियां की आपने, क्या आपने ऐसे काम किए जो आपको नहीं करना चाहिए था। सब बताऊंगा, सब सिखाऊंगा आपको। रोजाना इसी YouTube के माध्यम से एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा, आप वीडियो देखिए। आप रोजाना सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्या मिलता है आपको? वही टाइम आप सोशल मीडिया में अनुपयोगी चीज़ों में व्यस्त ना करके उपयोगी चीज़ों में व्यस्त कीजिए, आप सफल होना शुरू कर देंगे। सफल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मेरे अनिल दुबे MTP YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें एक जो बेल का बटन आता है उसको दबाइए, ताकि मेरा मोटिवेशनल वीडियो आपको हर रोज़ मिलता रहे। और मैं लगभग कोशिश करूँगा कि हर रोज़ आपको प्रेरित करने वाला एक वीडियो
अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वो उदाहरण क्या, बहुत सच्ची बात बताता हूँ। हाथी का बच्चा जिस दिन जन्म लेता है ना, जन्म लेने के बाद में उसे हाथी वाले को, हाथी का मालिक, हाथी को पालने वाला, हाथी को रखने वाला, महावत जिसको बोलते हैं, उस बच्चे को पैर में एक जंजीर से बांध देता है। और उसको बांधने के लिए गले में तो बांध नहीं सकता है, वो जब पैर में जंजीर बांध, रस्सी बांध के और एक खूंटे में बांध देता है। उस दिन वो हाथी का बच्चा उस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, पैर पटकता है, तोड़ता है, खींचता है, टूटता है, और 2-4 दिन तक वो कोशिश करता है। यहाँ तक भी कोशिश करते करते उसके पैर में खून आ जाता है। उसके पैर में जो मुलायम खाल होती है, क्योंकि तुरंत जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, तो उसकी खाल बहुत मुलायम होती है, कट जाती है, फट जाती है, खून आ जाता है। और धीरे धीरे उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि अब वो इस जंजीर को नहीं तोड़ पाएगा। और अंत तक वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का होने तक भी एक 2 मीटर की जंजीर में बंधा रहता है। ऐसा क्या वो हाथी इतना बड़ा, जो विशाल बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ सकता है, उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो एक 2 मीटर की रस्सी नहीं तोड़ सकता? ऐसा नहीं है। मगर होता क्या है कि उसके दिमाग ने मान लिया होता है कि अब मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, और वो उस रस्सी में बंधा रहता है। कुछ नहीं है, ये एक साइंटिफिक इफेक्ट है, कुछ नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट है कि उसके दिमाग ने मान लिया है कि अब मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, और वो उस 2 मीटर की रस्सी में बंध के रह जाता है। सेम चीज आपके साथ हो रही है। आपने समझ लिया कि हम जिंदगी में अब कुछ नहीं कर सकते, कोई रिसोर्स नहीं है, मुझे कोई ऐसी तरह की पढ़ाई नहीं हो रही, कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई ऐसा कोच नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिंदगी में जितना सोच सकते हैं उतना कर सकते हैं। अब कैसे, इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, हमारी कोचिंग लेनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा आपको, तभी। और ऐसा कुछ बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़े दिनों में। बशर्ते आपको सिर्फ इसलिए जुड़ना है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ बनना है, ना कि ये जानने के लिए कि देखें क्या करते हैं, देखें ये क्या सिखाते हैं, देखें ये क्या बताएंगे। ये सोच के मत आना। आना तो सिर्फ ये सोच के कि मुझे कुछ बनना है और मुझे कुछ सीखना है। मेरी परीक्षा लेने मत आना दोस्त। परीक्षा लेकर परीक्षक बन के आओगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। शिष्य बन के आओगे तो वो सब सीख जाओगे जो आज तो आपको आज तक नहीं सीखने को मिला। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या बनकर आते हैं, परीक्षक बनकर हमारी परीक्षा लेने, या शिष्य बनकर कुछ शिक्षा लेने। जरूर सिखाऊंगा, जरूर बता दूंगा आपको, कुछ चीज़ में संभव नहीं, सब कुछ बना दूंगा। आप जुड़िए एक बार, आइए मेरे साथ। बस आपके अगले वीडियो के में फिर आपको मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशन ज्ञान के साथ। थैंक यू, नमस्कार।